नमस्ते, मैं हूं मुस्कान जायसवाल। स्वागत है आपका समाचार 9 पे। तो अभी हम मौजूद हैं वर्सोवा के आराम नगर पार्ट 2 में, माँ स्टूडियो में। यहाँ संस्कार भारती की तरफ से सन ऑफ हिमालय ये फिल्म स्क्रीनिंग हुई है। तो चलिए जानते हैं अंदर चल के कि इसके बारे में क्या कहना है लोगों का और किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। की तरफ से सीने टॉकीज द्वारा जो ये सन ऑफ हिमालय जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ आयोजित किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये फिल्म एक बहुत ज़रूरी फिल्म है जो डॉक्टर अनिल जोशी के ऊपर बनाई गई है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं। चूँकि एनवायरमेंट का बचना ज़रूरी है, तभी हम बचेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन एनवायरनमेंट बचाने के लिए लगा दिया है, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और उनको पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसको अदिति जी ने निर्देशित किया है। तो मुझे लगा कि अगर वो एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है, तो निश्चित रूप से मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और चूँकि संस्कार भारती का जैसा कि बोध वाक्य है, सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, ऐसा सिनेमा जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हो, भारतीय संस्कारों के अनुसार हो, इसलिए हमने इस सिनेमा को यहाँ पर दिखाया। चलिए मिलते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर से। सन ऑफ हिमालय जो मूवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपने बनाई है, ये किस ऑडियंस को लेके आपने बनाई है? जी, ये ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि किस ऑडियंस, एक्चुअली ये सबके लिए है। ये 2 साल के बच्चे के लिए है और 60 साल के व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के बारे में है। जब एक बच्चा जन्म भी लेता है तो वो भी सबसे पहले सांस लेता है, तो ही वो जीवित होता है। तो ये नेचर है और ये सिर्फ डॉक्टर जोशी की कहानी नहीं, ये नेचर की कहानी है इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। तो ऑडियंस सबके लिए, बच्चे देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं, इस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो बहुत ही मतलब मैं क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे इस चीज़ के बोलने के लिए। और हाँ, ये सबके ऑडियंस सबके लिए है ये। और आज का ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स और नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, हम इस पे गौर नहीं करते। तो ये फिल्म इसी के लिए है कि हम उस एक होता है पिन मारने वाली चीज़ें कि एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। अगर हमने अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ समय में हमारी पीढ़ी बहुत ही प्रॉब्लम में हो जाएगी और वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी शायद। क्योंकि आजकल हम देख ही रहे, बहुत से वेजिटेबल्स ऐसे तो केमिकल से बनते हैं और हम वो ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, खासकर शहरों में। तो यही मुद्दा है, संदेश यही है कि एनवायरनमेंट है, डॉक्टर जोशी है, उनकी कहानी है, अलग अलग चीज़ें हैं, किस चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ध्यान देना चाहिए, पुरुष को ध्यान देना चाहिए, बड़ों को ध्यान देना चाहिए। 60 साल का व्यक्ति या मरता हुआ व्यक्ति, उसको भी एक सांस लेने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम हर किसी को पता है, अगर सांस न ले तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो अब शायद मैंने इतना बोल दिया। ये फिल्म को बनाने के पीछे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, कठिनाई तो नहीं, थोड़े बहुत संघर्ष रहे हैं बस, और छोटे मोटी चीज़ें तो होती ही है। फिल्म मेकिंग इज़ लाइक कि कहीं वो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो घटनाएं तो नहीं, पर हाँ चैलेंजेस काफ़ी रहे। और सर इतने महान व्यक्ति है, उनका ये मानना था कि डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे लिए मेरे बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, और नेचर इम्पॉर्टेंट है जिन्हें मैं बचाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता हूँ। तो वो हमें समय नहीं दे पाते थे ज़्यादा, तो दिन में हमें सिर्फ 2 घंटे मिलते थे और इस 2 घंटे में ही हमें जो भी बटोरना होता तो हम बटोर लेते थे। तो यही एक चैलेंज था। सो सन ऑफ हिमालय इस फिल्म के द्वारा ये दिखाया गया है कि सेफ इन्वायरमेंट। सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आपके द्वारा बनाई गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप समाज को कौन सा संदेशा देना चाहते हैं? सन ऑफ हिमालय के थ्रू हम लोगों को एक तो ये बताना चाहते हैं कि पर्यावरण जो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इक्वल है, उसके ऊपर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं। तो एक तो उनकी कहानी को सब तक पहुंचाना और दूसरा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि प्लीज़ अपने पर्यावरण की रक्षा कीजिए, उसे संभालिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास संभालने का समय नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने में कितना समय लगा था? हमें ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में एक तरीके से पहला जो हमारा पार्ट था वो हमारा कुछ 8 महीनों में पूरा हुआ, लेकिन एडिटिंग मिला के हमारा
ऑलमोस्ट 2 साल गया। और कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म में? जब हम ये शूट कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि आप लोगों को पता है पहाड़ों में इतने इक्विपमेंट के साथ, इतने सामान के साथ शूटिंग करना, फिर मौसम के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। प्लस में जो हमारे प्रोटोगनिस्ट हैं, हमारे जो सब्जेक्ट हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, वो अपने आप में काफ़ी बिजी रहते हैं और उनके ऊपर फिल्म बन रही है, इससे उनको मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट ये था कि वो जो अपने चलते काम है वो करें, जैसे कि पढ़ाते हैं वो बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में और वेबिनार देते हैं इंटरनेशनल्स, और बहुत सारी और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई, वो उनमें समय देते थे। तो उन सब के बीच में से उनका समय ले पाना ये एक चैलेंज था हमारे लिए। और रही बात बाकी कुछ एक चीज़ें और थी, लेकिन भगवान ने बहुत साथ दिया। एक सच्ची नीयत के साथ हम काम कर रहे थे तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाई। संस्कार भारती की तरफ से सन ऑफ हिमालय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है फिल्म स्क्रीनिंग, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं संजय वर्मा, संरक्षक हूँ कोंकण प्रांत संस्कार भारती का। तो इसके तहत हम लोग हर महीने के चौथे शनिवार को एक बहुत अच्छी फ़िल्म लेके आते हैं, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री। और आज की फ़िल्म बहुत ही अच्छी थी, जो वातावरण जो इसको संरक्षण देने का जो कार्य हम लोगों को करना चाहिए उसके बारे में है। तो पेड़ पौधों और जंगलों को हमें सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है मानव जाति की एग्जिस्टेंस के लिए, उनके बनाए रखने के लिए। तो ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी है। बनाने वाले जो निर्माता निर्देशक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना चुनौती भरा काम किया, और ऐसे ही फ़िल्में हम लोग संस्कार भारती में आगे भी लाते रहे हैं, और जो कि हमारे समाज को काफ़ी प्रभावित करती है, उनको प्रेरणा देती है इस तरीके के चुनौती भरे काम करने के लिए। तो बस इतना ही कह के मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो सन ऑफ हिमालय जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि संस्कार भारती और उसके माध्यम से जो एक प्रेरणा नए कलाकारों को, नए डायरेक्टर्स को उनकी कार्य को दिखाकर जो दी जाती है वो सराहनीय है। जैसे कि अरुण जी ने बताया कि पिछले 18 या 19 महीनों से आज कम से कम 19 फिल्में लोगों को दिखा दी हैं, और इससे क्या होता है कि एक क्रिएटिव को एक प्रोत्साहन मिलता है, और उसकी बनाई हुई कला लोगों को देखते हैं तो उनको एक प्रोत्साहन बल्कि उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ तक अब सवाल ये है सन ऑफ हिमालय का, इट्स अ वेल डिज़र्विंग फिल्म इन ए वे कि एक शख्स जो अपने बलबूते पर इतना बड़ा काम कर रहा है, एक एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट का प्रश्न आज ग्लोबल प्रश्न है। एक विश्व में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे पास जो नेचर है उस नेचर को हम कैसे संभालें, इसके बारे में हर एक जानते नहीं हैं। तो उस इंसान ने एक मुद्दा उठाया और उस चीज़ को लेके आगे बढ़े और आज इतना आगे ले गए हैं। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या कला जो इन्होंने बनाई है, उन्होंने उसके सोल को पकड़ा है, और एक सोल को पकड़ के उन्होंने उस चीज़ को जो दिखाया है, तो एक कहते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग बना के दिखाया है। दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट्री टू हैपन। संस्कार भारती की तरफ से सिने टॉकीज द्वारा जो ये फिल्म स्क्रीनिंग यहाँ पर हुई है सन ऑफ हिमालय, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनी है, और ये फ़िल्म एक मैसेज देती है हमें कि हमें अपनी चीज़ों को, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, और ऐसे हम चाहते हैं कि आगे और भी ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए। ये फिल्म के द्वारा आपने क्या सीखा?
मैंने इस फ़िल्म के द्वारा एक्चुअली मैं पहली बार आई हूँ और ये मैंने फ़िल्म देखी डॉक्यूमेंट्री। मुझे मतलब ये पता नहीं था कि ये फ़िल्म में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। बहुत सी फ़िल्में ऐसी बनती है जो एक मैसेज मतलब नहीं देती है लोगों को, ये हमें ऐसा मैसेज देती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हमें ऐसी फ़िल्में बनानी ही चाहिए जो आज के टाइम में ये फ़िल्में नहीं बनती हैं। तो ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए ताकि हमारा देश जागरूक हो इससे। ये फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि सेफ इन्वायरमेंट। ऐसे ही ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार 9। मैं मुस्कान जायसवाल मेरे सहयोगी कैमरामैन हेमंत के साथ। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताज़ा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।